राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्री कृष्णा। आइए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रदेव, आप अपनी शीतल छाया में सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, सबके मन को शांत रखें। तो आइए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन से होने के कारण किसी भी व्रत का पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाई। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को अब समझ नहीं आता था कि इस बुरे माहौल की वजह क्या है। तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं, इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान नहीं हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा पे अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लग गया। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा, हे बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की आइए कथा सुनते हैं। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ देवी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था कि देवी लक्ष्मी शीर्ष समुद्र से प्रकट हुई हैं, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि वो भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। पुलत्स्य जी ने जवाब दिया, राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनो। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने खुद भी ब्रह्मा जी के द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्यों और दानवों ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्यों के सामने परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपना सारा हाल अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान के शरण में चलो। ऐसा कहने के बाद वे संपूर्ण देवताओं को अपने साथ लेकर 6 सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके कहा, विष्णु, शीघ्र उठ जाइए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त कर रहे हैं। ऐसा करने पे कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा,
हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे आप लोग जरूर कीजिए। दैत्यों के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसे अमृत निकालना शुरू कर दो। इससे मैं आप लोग की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पे जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान की बात सुनने के बाद संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियाँ लेकर आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े ही तेज से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर पहुँचे और दैत्यों को उनको वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री हरि विष्णु के पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में मौजूद थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए हुए डूबने से बचा रहे थे। उसके पश्चात जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन शुरू किया तब पहले उसे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो हविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थी, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग किया। तब वो असुरों के पास गए, कहा, दानवों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब देवते ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। वे देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या है। जो कोई भी पुण्य कर्म करके के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उन पर समान अधिकार रहता है। इसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, हे देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नाम भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बहुत पीड़ा हुई। तब शंकर जी खुद की इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा ऐरावत नाम की हाथी दोनों क्रमशः प्रकट हुए थे। फिर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल धारण किए हुए थी। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात श्री समुद्र से प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल किसी भी मुरझाते नहीं हैं।
विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र देवता और विद्याधर आदि ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इन देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। देवताओं और दानवों को मैंने मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास चली जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल पर चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करिएगा। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल से निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं की तरफ देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु जी ने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर बोले, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं उसका मुंह देखने लगे। दानवों ने अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं के मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न मन को शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तभी से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होने के बाद समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदैव उनकी उपासना करते रहो, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से दोनों महानुभाव तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने देवलोक की राह ले ली। तत्पश्चात श्री हरि और शिव जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ कैलाश में जा पहुँचे। तदनंतर देवराज इन तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। जय श्री लक्ष्मी नारायण।